हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम का क्विक रिवीजन करेंगे। सो अभी तक ये केवल आई थिंक एक चैप्टर है, इसके बाद बाकी रहेगा रिवीजन के लिए, जो कि सरफेस टेंशन है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बेसिकली ये चैप्टर आपका 12th में आई थिंक 2 मार्क्स का था, बट सीटी के लिए भी ये चैप्टर में से मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो पूछता ही है। 2019 का ही आप डिफरेंशिएट देखोगे तो ओवरऑल 6 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि डिफरेंट सेट से हैं। ठीक है, स्टार्ट करते सेशन। पहले क्विक रिवीजन करते। मैंने यहाँ पे बुक के कुछ पेजेस का इमेजेस लगाया हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर रिवीजन। पहला रिवीजन के लिए ये डायग्राम ध्यान में रखो आप, इसमें जो भी कंपोनेंट है। ठीक है, फिर डायग्राम में जो कंपोनेंट है, व्हाट इज सिग्नल, व्हाट इज ट्रांसमीटर, ट्रांसड्यूसर मेन है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये मेन पॉइंट पढ़ लेना। अटेन्युएशन क्या होता है, लॉस। सिग्नल जो भी लॉस होता है वो अटेन्युएशन के टर्म से मेजर करते हैं। व्हाट इज एम्पलीफिकेशन, इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। ठीक है, मतलब ये आपका सिग्नल, देखो आपका सिग्नल का वेव ऐसा बताया, इसका यदि मुझे एम्पलीट्यूड बढ़ाना है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। नॉइज क्या है आपको पता ही है, रिसीवर भी पता है आपको। रेंज क्या है, जहां तक मैक्सिमम लार्जेस्ट डिस्टेंस जहां तक आपको सिग्नल मिलेगा। बैंडविड्थ क्या है, एक रेंज दिया रहता है कि आपका इतने रेंज में रहोगे देन ही आपका सिग्नल मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया, बैंडविड्थ में एक आपका लोअर फ्रीक्वेंसी होता है, एक अपर फ्रीक्वेंसी होता है। ये दोनों को माइनस करोगे तो आपको बैंडविड्थ मिल जाएगा। तो ध्यान में रखो, बैंडविड्थ में एक लोअर फ्रीक्वेंसी होता है, एक अपर फ्रीक्वेंसी होता है। मॉड्यूलेशन मोर इंपॉर्टेंट टर्म है। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, देखो मॉड्यूलेशन होता क्या है, आपका ये सिग्नल है। ठीक है, ये सिग्नल को मेरे को लार्ज डिस्टेंस तक भेजना है। तो कैसा है कि कुछ लार्ज डिस्टेंस तक ये सिग्नल भेज सकते हैं। यदि मैं इस सिग्नल में एक जो है हाई एम्पलीट्यूड वेव मिक्स कर दूं, तो ओवरऑल सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जो है सिग्नल, इसको क्या बोलते हैं, कैरियर सिग्नल। बिकॉज दिस सिग्नल कैरीज दिस मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो ये दोनों को मैं ऐड करके जब सिग्नल को मॉडिफाइड करके भेजता हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में 2 पार्ट होता है। एक तो आपका मैसेज सिग्नल होता है, जो एक्चुअली मैसेज है, इन्फॉर्मेशन है। प्लस दूसरा सिग्नल के कैरियर सिग्नल। इसका एम्पलीट्यूड कभी भी क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, जो ऑलवेज लेस देन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। ठीक है, ये क्योंकि ये सिग्नल कैरी करने का काम करता है, सो दैट आपका सिग्नल लॉस नो कैन बी ट्रांसमिटेड टू ए लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, मॉड्यूलेशन का 2 बेनिफिट रहता है। पहला तो हम लोग लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम सिग्नल जब मिक्स करते हैं तो आपका जो इन्फॉर्मेशन रहता है क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ जाता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, द एडिंग और मॉडिफाइंग अ मैसेज सिग्नल विद अ कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैसेज सिग्नल, इसलिए आप ध्यान में रखो, एम बाई ए सी इज लेस देन 1। और एम बाई ए सी को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो कि क्या होना चाहिए हमेशा, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, फॉर प्रॉपर मॉड्यूलेशन। देन अभी मॉड्यूलेशन कहाँ पे होगा, आप सिग्नल भेज रहे हो, तो सिग्नल मॉड्यूलेट करके कहाँ से भेजोगे आप, ट्रांसमीटर से। तो ये भी ध्यान में रखो, मॉड्यूलेशन कहाँ पे होता है आपका, ट्रांसमीटर पे होता है। और डीमॉड्यूलेशन मतलब क्या, आपको अभी मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीवर पे आ गया, तो आपको केवल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल से आप अलग करोगे ना कैरियर सिग्नल को और मैसेज सिग्नल को। तो डीमॉड्यूलेशन कहाँ पे होता है, रिसीवर पे होता है। तो ये भी ध्यान में रखो, डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिगेनिंग मैसेज सिग्नल फ्रॉम द कैरियर वेव। ठीक है, और इट इज द सेपरेशन ऑफ कैरियर सिग्नल एंड क्या, मैसेज सिग्नल को इन्फॉर्मेशन सिग्नल नहीं बोल सकते। और मॉड्यूलेशन क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल। रिपीटर, ये भी मोर इंपॉर्टेंट टर्म। देखो जो इंपॉर्टेंट टर्म है मैं उनको यहाँ पे स्टार कर देता हूँ, उनको जरूर पढ़ लेना आप। ठीक है, ये बैंडविड्थ क्या होता है ये पढ़ लो। उसके बाद जो ऊपर था ट्रांसड्यूसर, हम भूल जाते हैं व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। एम्पलीफिकेशन क्या है, अटेन्यूएशन क्या है। ठीक है, रिपीटर मोर इंपॉर्टेंट, बट रिपीटर क्या है, रिपीटर के पास रिसीवर एंड ट्रांसमीटर दोनों है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। बेसिकली कैसा रहता है, ये ऐसे टावर्स रहते हैं आपका, ये टावर सिग्नल भेजेगा, ये रिसीव करेगा देन भेजेगा। तो यहाँ पे ये जो टावर है बेसिकली आपका रिसीव भी कर रहा है देन भेज भी रहा है। तो ये क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए काम करता है। ठीक है, तो इसलिए ये रिपीटर्स आर यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ ए कम्युनिकेशन, जो रिसीव भी करेगा सिग्नल और सेंड भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बैंडविड्थ, ये बात तो मैंने बता दिया, बैंडविड्थ कैसे निकालते सिर्फ डायग्राम से ध्यान में रखो। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आपका स्पीच सिग्नल जो रहता है हर्ट्ज में रहता है, उसका रेंज दिया है, सिर्फ रेंज ध्यान में रखो, हर्ट्ज में रहता है।
ठीक है। ऑडिबल रेंज सबको पता है 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज है। वीडियो सिग्नल्स का बैंडविड्थ कितना, मैम वीडियो सिग्नल्स मोस्टली मेगाहर्ट्ज में रहता है, इतना ध्यान में रखो। फिर यहाँ पे ये टेबल वगैरह दिया है, जस्ट इसको देख के रखो। आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए फ्रीक्वेंसीज क्या है, ये इतना आता नहीं एग्जाम में। यहाँ पे जो मैंने स्टार मार्क किया है, एबव 40 मेगाहर्ट्ज आइनोस्फीयर डज नॉट रिफ्लेक्ट। आइनोस्फीयर वगैरह क्या है, हमें सब पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका साइज ऑफ एंटीना। कभी भी साइज ऑफ एंटीना कितना होना चाहिए टू एक्सेप्ट द रेडिएशन, λ/4 ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया है। फॉर 1 मेगाहर्ट्ज के लिए आपका साइज क्या है, देखो आपका फ्रीक्वेंसी कितना बोला है 1 मेगाहर्ट्ज, आपका स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सारे रेट। तो सी इक्वल टू क्या हो गया आपका एन लैम्डा। आपको क्या चाहिए, λ/4 क्या बोला साइज के, λ/4 ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे पहले आप फ्रीक्वेंसी निकालो, सी बाय लैम्डा बोला तो 3 × 10⁸ अपॉन मेगा बोला तो 10⁶ होता है। कितना आ जाएगा ये λ/4 इनटू फ्रीक्वेंसी कितना है इधर, कितना आएगा इधर 300। आपका लैम्डा दिया है क्या, सॉरी यहाँ पे आई थिंक मुझे लैम्डा ही निकालना था, आपको फ्रीक्वेंसी दिया, ओके ये सॉरी आपका लैम्डा ही आया, ये मैंने यहाँ पे लैम्डा निकाला है, एन दिया है। सो यहाँ पे 300/4 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना था आपका 10⁶ था, तो 300/4 करोगे कितना आएगा आपका 75 10⁶। तो लैम्डा आपका किस में है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है सॉल्व करने में, जस्ट अ सेकेंड लेट मी थिंक। मैं एक बार वापस करता हूँ। आपको फ्रीक्वेंसी कितना बोला है 1 मेगाहर्ट्ज बोला है, 10⁶ हर्ट्ज आएगा। आपका स्पीड 3 × 10⁸ होता है, आपको वेवलेंथ निकालना है। सो वेवलेंथ क्या होता है आपका C/n, 3 × 10⁸ अपॉन ये कितना आ रहा है आपका 10⁶, इक्वल टू एन लैम्डा। आई थिंक मैंने प्रॉब्लम को, लैम्डा आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 300 मीटर आ रहा है, ठीक है। आपको एंटीना का साइज क्या होता है λ/4, तो 300/4 करोगे कितना आएगा 75 मीटर। तो ये एंटीना हाइट के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। 50 किलो हर्ट्ज के लिए आपको हाइट कितना आ रहा है 5 किलोमीटर तक हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। देन आपका इफेक्टिव पावर ऑफ रेडिएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पावर रेडिएटेड इज प्रोपोर्शनल टू L/λ²। एल क्या लेंथ ऑफ एंटीना है, लैम्डा क्या वेवलेंथ है, फॉर्मूला ध्यान में रखो, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर, ये सब इतना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, कैरियर वेव, देखिए यहाँ पे ये आपका कैरियर का सिग्नल दिया हुआ है, ये आपका मैसेज सिग्नल दिया हुआ है। कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी रहता है हाई रहता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली उसका एनर्जी ज्यादा रहेगा, इसलिए कैरियर सिग्नल आपका कभी भी क्या रहता है स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहता है, इसलिए यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मतलब इसका वेव देखो, इसका डिस्टेंस कम है, मतलब एक वेव बहुत, और जबकि इसका फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉडिफाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई करते हैं। फेज मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का क्या, फेज शिफ्ट मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो डेफिनेशन। उसके बाद आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ये जो पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही पढ़ना है, इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। एम क्या है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, एसी क्या है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। एसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम होता है, इसलिए उसका आंसर क्या आएगा लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। फिर आपका ये डायग्राम ध्यान में रखो, आपका ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, क्या ये लोअर फ्रीक्वेंसी अपर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखा है लोअर साइड फ्रीक्वेंसी अपर साइड। ओमेगा सी क्या है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल, ओमेगा एम के एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। तो फॉर्मूला ध्यान में रखो, ठीक है। फिर ये सब जो ब्लॉक डायग्राम आपने 12th में पढ़ा होगा, इसको सिर्फ ध्यान में रखो, इस पे कुछ क्वेश्चन आया तो लाइक आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। जो भी ब्लॉक डायग्राम है, मेन नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, ये स्पेस कम्युनिकेशन, जिसमें ये एटमॉस्फेयर के डिस्टेंस है, ये जो पूरा डायग्राम ड्रॉ किया है इसको आप ध्यान में रखो। डिस्टेंस क्या है, ट्रोपोस्फेयर का डिस्टेंस क्या है अप टू 12 किलोमीटर, इसमें ध्यान में रखो, वाटर वेपर होता है। और नेक्स्ट आपका क्या रहता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें क्या रहता है आपका ओजोन लेयर रहता है, कहाँ से ओजोन लेयर रहता है, डिस्टेंस भी ध्यान में रखो। मेजोस्फेयर क्या रहता है आपका, ये 50 to 80 किलोमीटर, इसमें टेम्परेचर धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाता है टेम्परेचर बढ़ते जाता है। हाइनोस्फेयर में 3 लेयर रहते हैं आपका, यहाँ पे मेंशन किया है थर्मोस्फेयर, कैनली हेवी साइड लेयर एंड अपेल्सल लेयर। थर्मोस्फेयर जो स्टार्टिंग का नीचे का लेयर टेम्परेचर ज्यादा रहता है,
ओके, तो आइनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। जो कौन सा रीजन है आपका 80 टू 110 का किलोमीटर। इसके ऊपर का लेयर में ये जो कैनली हेवी साइड लेयर, इसमें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, हाई है। ठीक है, फिर इसके ऊपर जो लेयर है एपल्सन लेयर, ठीक है, उसमें क्या है आपका, देयर इज और ज्यादा कॉन्सनट्रेटेड इलेक्ट्रॉन, जिसको एपल्सन लेयर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान में रखो आइनोस्फीयर में क्या रेडियो वेव्स रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ वेव प्रोपगेशन दिया है आपको यहाँ पे डायग्राम में। तो तीनों ये आपका ग्राउंड वेव प्रोपगेशन दिखाया है, स्काई वेव प्रोपगेशन दिखाया है, स्पेस वेव प्रोपगेशन दिखाया है। ठीक है, स्काई वेव मतलब आपका बेसिकली ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, जो ग्राउंड के थ्रू रिफ्लेक्ट होके होता है। और ये केवल कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, ध्यान में रखो, लोकल ब्रॉडकास्टिंग, शिप कम्युनिकेशन, रेडियो नेविगेशन, टीबी एंड एफएम सिग्नल में नहीं यूज होता। स्पेस वेव प्रोपगेशन लिखा हुआ है, और स्पेस वेव को क्या ट्रोपोस्फेरिक भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में ही केवल यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, डायग्राम से दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे ये टीवी सिग्नल्स जो भी एफएम रेडियो के सिग्नल इस केस में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्काई वेव। ओके, और आइनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन, आइनोस्फेयर में जो भी रिफ्लेक्शन की वजह से काम करता है, और यहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है। ठीक है, और यह क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद आपका आइनोस्फेयर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इसका फॉर्मूला ये जी नहीं है, यहाँ पे 9 है, ये ध्यान में रखो। फॉर्मूला बेसिकली क्या है, एफ सी इक्वल टू 9 एन मैक्स, और आपका एन मैक्स क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आइनोस्फेयर। ठीक है, सो ये फॉर्मूला भी दे, इसका रेंज ध्यान में रखो, 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आइनोस्फेयर। उसके ऊपर का जो भी रहता है आइनोस्फेयर बाहर फेंक देता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। लेस देन रहेगा तो ऑब्जॉर्ब करेगा, उससे ज्यादा रहेगा तो आइनोस्फेयर से पास हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रेंज ध्यान में रखो, ये भी एमसी की क्वेश्चन है, 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, एंड ये भी ध्यान में रखो, आपका जो पूरा अर्थ है, पूरा अर्थ को कवर करने के लिए कितने मिनिमम सैटेलाइट चाहिए आपको पता रहेगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट, पूरा ये सैटेलाइट एक यहाँ पे है, एक सैटेलाइट आपका यहाँ पे है, और एक सैटेलाइट आपका यहाँ पे है। पूरा अर्थ को कवर करने के लिए आपको मिनिमम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए, क्योंकि पूरा अर्थ कितना 360 ना, डिवाइड बाय 3, 120 डिग्री तक आपका एक सैटेलाइट क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक पूरा अर्थ को कवर करने के लिए 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको जरूरत है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, मैंने थोड़ा क्विक रिवीजन बता दिया है क्या पढ़ना है। ठीक है, आपका वो डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ना है, उसके ये सब ये पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो, बेटर ये रहेगा। स्काई वेव में रेंज क्या है, स्पेस वेव में क्या रेंज है। यहाँ पे स्पेस वेव में रेंज भी दिया है आपका, डी इक्वल टू रूट आर एच होता है, कहाँ तक रेंज ऑफ कम्युनिकेशन रहता है। आर इज वॉट रेडियस ऑफ अर्थ है, एच इज क्या हाइट ऑफ एंटीना। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखो आप। ठीक है, फिर आपको कुछ फार्मूला मैंने यहाँ पे नोट्स में भी ये दिए हुए हैं, ये ऑलरेडी वही फार्मूला है जो ऊपर के, यहाँ पे देखो करेक्ट करके लिखा है फार्मूला। ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर था 2009 से सिलेबस में इंक्लूड किया गया था, तो ओवरऑल अभी तक क्वेश्चन 13 पूछे गए। सो स्टार्ट करते, पीछे से स्टार्ट करते, फटाफट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है आपका, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज सुटेबल फॉर, क्या आएगा, एफएम सिग्नल। अभी देख एफएम सिग्नल और टीवी, अच्छा ग्राउंड वेव बोला है ना, तो लो फ्रीक्वेंसी, चलो ऑब्वियसली क्या आएगा इसका आंसर, लो फ्रीक्वेंसी ना, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हैंडल नहीं कर पाता। ओके, ग्राउंड अब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्या है आपका, विच वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखो इस द डायग्राम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ नॉइज इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या रहेगा आपका, रिसीवर कम्युनिकेशन मीडियम ना, आंसर इसका क्या आएगा, डी, आपका पहला डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है आपको, द रेंज फॉर लाइन ऑफ साइट ऑफ प्रोपगेशन। लाइन ऑफ साइट ऑफ प्रोपगेशन क्या होता है आपका, ग्राउंड प्रोपगेशन, ध्यान में रखो। और देन यहाँ पे लिखा भी आई थिंक ऊपर, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, लाइन ऑफ साइट कम प्रोपगेशन इसी को बोलते हैं। लाइन, सॉरी इसको नहीं बोलते यहाँ पे, आई थिंक आई रहा यहाँ पे, इसको बोलते हैं आपका स्पेस वेव प्रोपगेशन को, नाम ध्यान में रखो। तो इसके लिए आपका रेंज पूछा है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, रेंज के लिए डी इक्वल टू क्या होता है, 2RH। अभी देखा ना यहाँ पे फॉर्मूला, ऊपर हमने देखा यहाँ पे डी इक्वल टू 2√RH, इधर देखा, और यहाँ पे भी यह फॉर्मूला लिखा डी इक्वल टू 2√RH। सो आपको क्या दिया है, 2, रेडियस कितना बोला है 6400 किलोमीटर, और हाइट कितना दिया है आपको 12.8। ठीक है, 12.8 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपका 25.6।
ठीक है, और 1 किलोमीटर में था 10⁻³ ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने एक जीरो क्या किया, इसको कर दे दिया 256 6400 इंटू 10⁻²। 256 का क्या होता है, 16 आ जाएगा बाहर, बरोबर। अब मेरे को निकाल, एक सेकंड, मेरे को निकालना है रेंज फॉर लाइन हाइट निकालना आपको। सॉरी, मैंने यहाँ पे वापस घाई घाई में रॉन्ग कर दिया। डी इक्वल टू 2√RH होता है आपका, डी स्क्वायर 2RH। आपको हाइट निकालना है, रेंज दिया है 12 डी दिया हुआ है। ठीक है, सो डी स्क्वायर बोला 12.8 किलोमीटर बोला, मतलब 12.8 इंटू 12.8 इंटू 10⁻³ सॉरी स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻6। 2 इंटू 6400 किलोमीटर, कितना आएगा, किलोमीटर बोला है 10⁻3। सो यदि मैंने इसको कट कर 10⁻6, ये कट जाएगा, इधर 6.4 है, इसको कट किया 2 आएगा, कितना आएगा आपका हाइट, हाइट कितना आ रहा है आपका 12.8 मीटर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, टेंथ में क्या दिया है आपको, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज AC, दैट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज AM। इन प्रैक्टिस द रेशियो ऑफ AM बाय AC क्या होता है, इज ऑलवेज केप्ट लेस देन और इक्वल टू 1 टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। बी आएगा आंसर इसका। ओके, फॉर डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, सिग्नल लॉस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन आपको अभी दिखाया था ना मैंने, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इधर मैंने ऊपर ही दिखाया था, यहाँ पे लिखा हुआ है टू अवॉइड द डिस्टॉर्शन, ये देखो इधर पे लिखा हुआ है टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। ठीक है, सेम टू सेम लाइन कॉपी किया है प्रॉब्लम में, इसलिए बुक का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। लाइन इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव क्या मॉड्यूलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी बेरीज विद टाइम आएगा यहाँ पे। 9 का आंसर बी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड बेरीज विद टाइम आता है। ठीक है, 9 का बी आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं। किसका फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेट करते हैं, कैरियर सिग्नल का। अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट रिफ्लेक्ट्स मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स व्हिच इज इनइफेक्टिव ड्यूरिंग नाइट इज, इसका क्या आएगा आंसर, 8 का आंसर क्या आएगा, ई लेयर बी आएगा। ओके, ये नाइट के टाइम पे इनइफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि इसमें कैसे रहता है आपका जो टेम्परेचर है। सो इस सो 8 वाला जो 8 का जो आंसर है, कौन रेडियो स्विचेस यहाँ पे आपको दिया है, मैंने अभी पढ़ा था यहाँ पे, देखो द आयोनाइज्ड गैस रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आयोनोस्फीयर बाय सिग्नल मल्टीपल रिफ्लेक्शन। द ई लेयर रिफ्लेक्ट्स मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स विच इज इनइफेक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, नाइट के टाइम पे ये इनइफेक्टिव हो जाती है। सो कौन सा लेयर है आपका, ई लेयर है। ठीक है, ध्यान में रखो, तो आंसर बी है। सेवेंथ, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या मॉड्यूलेट करते हैं हम लोग, आपका एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव चेंजेस अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन सिग्नल, डी आएगा आंसर। ठीक है, इन कम्युनिकेशन सिस्टम द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या होता है आपका, मैसेज सिग्नल ऑन एन हाई फ्रीक्वेंसी वेव इज नोन एज व्हाट, मॉड्यूलेशन। 6 का आंसर क्या आएगा, सी। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव्स above which radio waves are no longer reflected by the atmosphere, क्या होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अभी हमने पढ़ा था ये G√9। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, सी आएगा। यहाँ पे जी नहीं, यहाँ पे करेक्शन है, वैसे 9 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिगेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैरियर विद रिसीवर इज नोन एज डी मॉड्यूलेशन, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन चैनल इन केसेस ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन। सो रेडियो कम्युनिकेशन में आपका चैनल क्या रहता है, बेसिकली फ्री स्पेस रहता है ना। ओके, रेडियो कम्युनिकेशन मतलब आपका इधर अर्थ है, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेसिकली रहते हैं, सैटेलाइट, तो ये आपका क्या है, इधर फ्री स्पेस है ना इधर, तो इसलिए चैनल वो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, अल्ट्रावायलेट लाइट। द वेव्स विच आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय आयनोस्फीयर इज, क्या है आपका, स्काई वेव ना, स्पे वेव तो ट्रोपोस्फीयर में होता है। ठीक है, सो इस तरह हम लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देख लिए। सो मोस्टली थियरी रिलेटेड क्वेश्चन ही आता है, आप एक बार थियरी है जो भी मैंने पेज यहाँ पे अटैच किया है वो पढ़ लेना। ठीक है, उतना ही काफ़ी है, जो मैंने मार्क किया है एटलीस्ट उतना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सरफेस टेंशन का देखते हैं। थैंक यू।